मेरी उम्र 35 साल थी। मेरा नाम राजिया था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई तरीके अपना चुकी थी मगर कोई तरीका काम ना आया। इन्हीं दिनों में अम्मा ने देख देख कर भाई की शादी कर दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बुरा भला कहने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी कर दूं, बहू घर आएगी तो कोई ना कोई रिश्ता भी हाथ आएगा। और जब अम्मा भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी बहुत ही खूबसूरत पतले बदन वाली लड़की थी। उसे तो जो भी देखता तारीफ किए बगैर न रहता। मैंने भी भाभी को देखा तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे अपने आप पर शर्म भी आ रही थी। थोड़े दिनों बाद भाभी से मेरी दोस्ती हो गई। भाभी तो ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे उनकी खूबसूरती का राज जानना चाहती थी। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि मेरे भाभी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब भाभी भी मुझसे कहती कि तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ। मेरे पास तो ना आप जैसी खूबसूरती है और ना ही ऐसा बदन है कि कोई मुझे देखे। भाभी ने कहा कि इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। भाभी ने कहा कि तू जल्दी से बुर्का पहन, हम डॉक्टर के पास क्लिनिक में चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना तो सब यही कहते कि तू खाना बहुत खाती है, कम कर दे, ठीक हो जाएगी। हम दोनों घर से निकले और एक रिक्शा पकड़े। बहुत ही राजदारी के साथ कहा कि चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ गई। तकरीबन आधे घंटे के रास्ते के बाद हमें क्लिनिक में पहुँचे, लेकिन मुझे अब हैरत हुई कि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था और ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरी जैसी औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थी, जबकि कुछ औरतों के चेहरे पर दाग और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वह इन सब औरतों को देखने लगी जो कमरे में बैठी हुई थी और फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरे भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों में कुछ कहा और फिर मुझे लेकर बाहर आ गई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझसे कहा कि ये औरत तुमसे जो कुछ भी पूछे सीधा सीधा उसका जवाब देना। ये तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी और तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितना। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बातों को मानना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो। मैंने तुरंत बेड पर लेट कर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। इसके बाद खुदा जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरे थे कि कमरे में आवाज़ आने लगी। शायद वह औरत कमरे में दाखिल हुई थी। फिर क्या हुआ था, मेरे आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी मेरे आसपास नहीं थी और पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था और यह काम तकरीबन 8 से 10 मिनट का था और कुछ देर बाद मुझे अपने बदन में जलन महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि यह क्या था, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो वह बोली मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? मेरे दिमाग में फिर से एक बात आई कि अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का होता है जिनको लड़के बच्चों का मसला होता है। अल्ट्रासाउंड में पेट पर एक लेप लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर यह कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया था? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वह मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से मोटापा है, तुम खाती कितना हो। मैं जो भी बोलती वह एक कॉपी पर लिखी जा रही थी। यहाँ तक कि सारी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझे कहा कि अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा वजन कम होगा या नहीं। भाभी को मैंने कमरे के अंदर भेज दिया और मैं बाहर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ी रहूँ
मैं थोड़ा दरवाजे से सट के खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगी। अंदर से बहुत जोर की हंसने की आवाज़ आई और मैं हैरान हो गई कि भाभी की इस औरत से दोस्ती थी या पहले से कोई पहचान थी, क्योंकि इन दोनों की हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ कह नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी कुछ देर बाद बाहर आई, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो चुकी है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस जल्दबाजी को समझ न पाई। मैं उनके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और मैं उसमें बैठ गई। पूरे रास्ते भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, वह चुपचाप बैठी रही, शायद कुछ सोच रही होगी अपने बारे में या फिर मेरे बारे में। आधे घंटे में हम दोनों घर आ गए। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिए। रिक्शा वाला मुझे बहुत ही अफसोस नज़रों से देख रहा था। लगता था कि जैसे उसे कुछ मालूम हो और वह मुझे कुछ बताना चाह रहा हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए जरा बात सुनिए। तभी भाभी ने उसे छिड़क कर वहाँ से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ डालूं, उनसे कहूँ कि मैं भाई से बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था और इसके लिए मेरी भाभी ने ही इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने के बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वह मुझे कुछ मेरे इलाज के बारे में बताएंगी, लेकिन उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर खड़ी की खड़ी ही रह गई। काफ़ी देर भाभी का इंतजार किया, मगर वह कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं ऐसे ही इधर उधर की बातें सोचते अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा कि भाभी तुम्हें बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। भाभी मेरे गले लगकर बोली, तू मेरी सबसे अच्छी बहन है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा, मुझे अपनी भी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने पर्स से मुझे 2000 रुपये निकाल कर दिए और बोली, या लो, जो दिल करे खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम तो मुझे मोटापे के लिए इलाज के लिए गई थी और अब खाने के लिए पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी और बोली, अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कम कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी। और हाँ, उस डॉक्टरनी ने मुझे दवा भी दी है, उसको खाने से 1 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर निकल जाएगी। अच्छा, ऐसे ही मुझे तो लगा था कि उसने कोई खतरे की बात की है, यही कि मैं शायद लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है, बस तुम्हें थोड़ा सा शब्द करने की ज़रूरत है। भाभी के ऐसे रंग देख कर मैं डर जाती। मैं फिर खामोश हो गई और इस हल्ला गोद में कुछ पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई आ गया। मैंने और भाभी ने खूब मज़े किए। हम सब ने होटल से खाना मंगवाया और खूब खाया। इन सब में मैं अपनी दवा भूल गई थी। घर के सारे काम निपटाकर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी और मेरी तरफ देखकर बोली, यही है वह दवा जो डॉक्टरनी ने मुझे दिया है, इससे क्या होगा, या तो बहुत थोड़ी सी दवा है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसी से फायदा होगा, यही तो दवा है। ये कहकर भाभी ने मुझे यह बोतल दिखाई। इसमें एक खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को अपने नाक में डालकर सो जाना और सुबह उठोगी तो तुम्हारे जिस्म में बहुत से बदलाव शुरू हो जाएंगे। वजन कम होने के लिए भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए पूरे 10,000 की ली है, तो इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, एक भी कचरा इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। यह दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं भाभी की बहुत शुक्रगुजार थी। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और कहा कि तुम खाने के बाद इस दवा को लगाना और फिर इधर उधर कहीं मत जाना, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं इस शीशी को देखने लगी जो बहुत छोटी सी थी। इसमें ऐसा लगता था कि तेल नहीं, जहर के कतरे हैं। और मैंने उसे खोला तो उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू निकली। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे इस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर तक मैं सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोशी की हालत में होता हो। सुबह के तकरीबन 10 बजे हुए थे और अम्मी ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया था। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। सुबह के 10 बज रहे थे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठ जाती थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अम्मी मुझे हैरान नज़रों से देखने लगी। क्या हुआ, तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मी की बात सुनकर मैं अपने आप को बहुत ही हैरत अंगेज नज़रों से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं कहीं फुटपाथ पर सोई हूँ, क्योंकि मेरे कदमों से भी बदबू आ रही थी जिसे सूंघ नहीं जा रहा था। वह तो शुक्र है कि अम्मी ने इस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ता करने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, अपने आप को तरोताज़ा महसूस हुआ। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े कभी भी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज से एक अजीब मामला मेरे साथ पेश आ रहा था जिसका कोई वजूद मुझे नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी हुई थी। मुझे देख देख कर भाभी बहुत खुश हो रही थी और बोली कि रात को नींद कैसी आई। मैं भाभी को यह भी ना बता पाई कि रात को नींद बहुत ज़्यादा। मैं यह भी नहीं बता पाई कि रात को नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मी भी मेरे साथ बैठी हुई थी। अम्मी मुझे इस बात पर भी डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेले क्लिनिक पर क्यों गई। मैं चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तभी भाभी बहुत खुश हुई थी और बोली कि देखो रजिया, वजन एकदम से नहीं कम होता, तुम्हें कुछ मेहनत करनी होगी और इस तेल को रेगुलर यूज करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट एक और जगह पर करवाना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वह तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 50 साल की औरतों से भी ज़्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई और मैंने कहा कि भाभी, आपको जो भी टेस्ट करवाने हैं करवा लें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन उस खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी एनएम का कोर्स किया हुआ था, इसलिए मुझे उन पर भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। मैं शाम को तैयार हो गई और भाभी ने फिर एक रिक्शे वालों को बुलाया और फिर हम भाभी के साथ क्लिनिक पर चली गई। मैं इस बार एकदम संतुष्ट थी, क्योंकि हम एक बार यहाँ पर पहले भी आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर का लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी डॉक्टर का इंतजार करने लगी। वह चंद मिनटों में आ गई। उन्होंने आते ही मुस्कुराकर मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, वाह भाई, तुम तो बहुत जल्द पतली नजर आने लगी। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या यह लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा इस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए और अच्छे मालूम लग रहे थे। उस औरत ने वह कपड़े भाभी को दिए और भाभी ने वह कपड़े मुझे दिए और बोली कि जाओ वॉशरूम में यह कपड़े चेंज करके आओ, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वह तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े लग रहे थे कि उन कपड़ों में मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि यह कपड़े अस्पताल के हरगिज न थे। मैं अस्पताल के हरे कपड़ों से वाकिफ थी। वह तो पहनने में बहुत ही आराम देते हैं, जबकि यह कपड़े तो बहुत ज़्यादा चमकीले और भड़कीले थे। मैं हैरान होकर भाभी और उस लड़की को देखने लगी। अरे जल्दी जाओ, पहन कर भी आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। मैं वहाँ से चली गई और वॉशरूम में गई, कपड़े बदले और वापस चली आई। वह कपड़े एकदम फिट थे, वरना इस तरह के कपड़े मुझे फिट नहीं होते थे। वह औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुम्हें सामने इस शीशे को देखना है और इधर उधर आना जाना नहीं है। मैं उस औरत की कही हुई बातों पर ध्यान से अमल करने लगी। सामने एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी, जहाँ पर बैठे हुए मुझे काफ़ी वक्त गुजर चुका था। और फिर उस औरत ने आकर मुझसे कहा कि तुम खड़ी हो जाओ और हाँ, तुम मिलना जुलना मत, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, अब तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे और भी बातें की और बोली, अब तुम घर चली जाओ और 1 महीने बाद मुझसे मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी है वह तुम पर असर करेगी, इसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तो तुम्हारा वजन 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वजन कम कर लिया है। वह औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई। वजन करने जैसी बात कोई नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बात पर बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि वह पहले की तरह खुश मिजाज नहीं लग रही थी।
उनको देख देख कर मुझे भी चिंता हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई और बोली, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वह मुझसे बहुत ही फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा। उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा। हाँ, तुम इस बात की फिक्र न करो, तुम्हारा रिश्ता जल्द हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लगती हो। अब भाभी ने बिल्कुल प्यार से लहजे में कहा तो मैं चुप हो गई कि सब लोग कह रहे हैं तो मैं शायद पतली हो गई होगी। मेरा शरीर तो पहले से भी ज्यादा मोटा और भद्दा लगने लगा था। और भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारा रिश्ता ठीक करवाऊंगी। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। भाभी ने यह कहा तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा कि मैं घर वालों को दिखाने से पहले एक रिश्ता तुमको दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद हो तो बताना। वो लोग मेरे घर आ गए हैं और 2 दिन के बाद उनका पूरा खानदान मेहमान बनकर हमारे घर आ गया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी ननद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन वह सब तो मुझे पहले से ही जैसे जानते थे। अरे या तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की की अकल कुछ ठिकाने लगी। बोली कि या तो वही है, इसका मकाता हुआ तो बहुत मोटी है। पहले से ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता रहा है। चलो यहाँ से। इन लोगों ने तो सामने मेरे मुँह पर कह दिया कि मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़कियों से वह रिश्ता नहीं करते। मेरा दिल बहुत टूट गया, मगर मैं खामोश रही। वैसे भी मेरी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारा रिश्ता टूटा तो मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से खुद करवा दूंगी। तुम इस बात की फिक्र न करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, यह आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र न करो, मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अब अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और तुम सुबह सुबह वर्जिश भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद भाभी का भाई, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, घर रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। मैं बहुत खुश थी। आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना करके रखा था कि आइंदा के बाद वह दवा इस्तेमाल न करना, इससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी आ जाती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी और मैंने वह दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी थी। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा शौहर मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया था। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरतों से मैं कभी शादी ना करता। शायद इसलिए कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती मैंने आज देखी है। क्यों बहन का घर बचाने के लिए? क्यों? मैंने अपने शौहर से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको यह बात बता दूंगा तो वह नाराज होगी। मैंने अपने शौहर से बड़ी मुश्किल से यह बात निकलवाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारी मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, वह दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहती थी। तुम्हें वह अलग अलग लोगों से मिलवा रही थी जिनको अपने शौक के लिए एक बहुत ही अच्छी और लड़की की ज़रूरत थी। इसलिए वह तुम्हें एक एजेंसी के पास ले गई। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से तस्वीर नहीं बनवाओगी, या तो वह तुम्हें कोई बहाना कर दे। कुछ समय तक तो उसने यह सिलसिला चलाया। कुछ तस्वीरें तो तुम्हारी सोशल मीडिया पर भी पड़ गई थी। लेकिन इस बात पर भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम बहुत मशहूर होने लगी थी और यह बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वह मेरी बहन को तलाक दे देता। और बस इसीलिए मेरी बहन ने शादी का मुतालबा तुमसे कर दिया। मेरा शौहर ये कहकर खामोश हो गया। मेरे जहन में आंधी तूफान की तरह पिछले ख्याल चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के लिए इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वह भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान की भरपाई कर दी थी। उसने अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया ताकि मैं ज़माने भर में बदनामी का सबब न बन जाऊं। और मैं अब उसे कुछ भी नहीं कह सकती। मेरे शौहर ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।